नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। कंचन क्लासेस 0.1 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2। हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, अब हमारे पास कुछ सूत्र हैं, जिनमें से दो चीज़ें होती हैं, या तो सूत्र याद करो या तो सूत्र समझ लो। तो मैं आप लोग को वह पैटर्न देने का प्रयास करूंगा जिससे आप कुछ सूत्रों को समझ सकें, ठीक है। तो पहला इसमें जो फॉर्मूला आता है वो होता है, जो आपको याद करना भी पड़ेगा या फिर समझना ही पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, जहाँ x बिलोंग्स टू, मैंने आपको बताया था कि x 1 अंक रहता है और x ये कॉसाइन और कॉस, अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे तो दोनों 1 से बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है, जाविज है कि साइन 10 हो जाएगा यहाँ पे आपका tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू अगेन पाई/2, जहाँ x बिलोंग्स टू यहाँ पे रियल नंबर होता है, ठीक है ना। तीसरा आपका होता है, अब दोनों का उल्टा हो जाएगा, यानी कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। ये सब x बिलोंग्स टू क्या होगा यहाँ पे आपका, यहाँ से शुरू हो जाएगा इन्फिनिटी से आप आएंगे माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, यहाँ ब्लॉक कप 1 to यहाँ पे आपका प्लस इन्फिनिटी, यहाँ तक आप जाएंगे, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलेस थे। अब तीनों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसमें से मैं आपको एक समझाऊंगा, बाकी तीनों आप मैच कर लेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर होगा पहले के लिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। ये आपको सिद्ध करना है, x बिलोंग्स टू -1 और 1। अब समझिए, हम लोग देखते हैं हल। माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन y हम, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू x। तो हम x को कैसे लिख सकते हैं, साइन y इज इक्वल टू कॉस पाई/2 माइनस y। ये x की वैल्यू हो सकती है। कैसे हुई, जब हम चतुर्थांश में जाते हैं तो यहाँ पे a s t c चलता है, यहाँ 90 डिग्री हो गया, यहाँ 0 और 360 हो गया, और यहाँ पर आपका 180 डिग्री हो गया, और यहाँ पर आपका 270 डिग्री हो गया। तो हमारा जो इसमें होता है, जितने भी 90 से कम वैल्यू होते हैं, 90 माइनस थीटा, उसमें सबका जो साइन होता है वो क्या हो जाएगा 90। जब आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हमने लिख दिया साइन 60 अगर है, तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस 60 हल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 30। लेकिन ये किस चतुर्थांश में है, 90 माइनस, यानी इस चतुर्थांश में है, इसलिए कॉस का कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे आप इसमें आ जाएंगे, अब आप लिखते हैं साइन 60 लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि साइन 60 यहाँ पे 120 लिख देते हैं, यहाँ पर देता है 90 प्लस 30, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस 30। लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि आपका ये इस चतुर्थांश में आ जा रहा है। तो इस चतुर्थांश में सिर्फ साइन प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। इसमें सिर्फ tan प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। tan और कॉट का होता है। इसमें सिर्फ कॉस और सेक का प्लस होता है, इसमें कॉसेक का इसमें प्लस होता है, और इसमें ऑल प्लस होता है। तो यहाँ पर आप हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे तो साइन y का मान क्या हो सकता है, कॉस पाई माइनस y हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू कॉस पाई/2। साइन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस
पाई बटा 2 माइनस वाई। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, कॉस एक्स एक्स साइन वाई। यहाँ पे अगर इसी को हम ले करके चलते हैं, अब यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, हमने क्या इसको हल करना था, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई हमने माना, तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू साइन वाई प्राप्त हो गया। तो जब साइन वाई हमें प्राप्त हुआ तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, साइन वाई इज इक्वल टू कॉस पाई बटा पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे चूँकि साइन वाई बराबर एक्स था तो हमने एक्स को क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, साइन के नीचे लिख दिया, और हमारा कॉस का जस का तस रह गया, ठीक है ना। ये आपका कॉस ये उठ करके इधर चला जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस वाई। लेकिन वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स है ना, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस अच्छा नहीं, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से जो आपने पहले माना था, अब ये इधर आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज माइनस प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बटा 2। तो ये आपका हो गया पहला फार्मूला आपका उत्पन्न हो गया। किताब में आपको एक ही समझाया, अगर इसी को सबको पकड़ेंगे तो हम सब कर लेंगे। अगर और आगे हम जब बढ़ेंगे, जब सबको करना होगा, तो दूसरे में हम क्या लेंगे, पहले tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan y इज इक्वल टू x हो जाएगा, tan इधर चला जाएगा। और उसी प्रकार से आप लास्ट वाले में क्या लेंगे, 3 का क्या हो जाएगा आपका सेक, चाहे सेक चाहे कॉसेक, कॉसेक ले लीजिए, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, x इज इक्वल टू कॉसेक y। तो यहाँ पे ये आपका पैटर्न मिल गया। अब इसी को जब इस पैटर्न पर रख के हल करेंगे, सब में पाई माइनस वाई करेंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको आ जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस इतना याद रखिए, साइन इनवर्स एक्स कॉस स्क्वायर पाई बटा 2, tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स पाई बटा 2, और कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स पाई बटा 2। ये ऐसा इसलिए है, आपने लास्ट टाइम जो लिखा था ना, कि आपको मैंने कहा था कि सारे 90s वाले को छाँट लीजिए, तो जितने भी 90s वाले को आपने छाँटा वो एक जगह हो गए हैं, और सबकी वैल्यू पाई बटा 2 आया है। अब हमारे पास चौथा क्या दिया है आपका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ये आया है। दूसरा क्या होता है आपका, पांचवा हम लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, सेम पैटर्न वही है, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एक व्यवस्थित पैटर्न दिखाई देगा। आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सिद्ध कर दिया है, हम सिद्ध करेंगे इसको, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। चलो हमने मान लीजिए कि tan को सिद्ध करें, तो हमने क्या माना, tan इनवर्स हल, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 5 और tan इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अगर इन लोग को हल करेंगे तो हमारे पास आगे क्या जाएगा, x इज इक्वल टू tan 5 और इसमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू tan थीटा। ध्यान से दीजिए देखिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, हम जानते हैं कि tan अगर 5 प्लस थीटा कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस थीटा। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर जो त्रिकोणमिति पढ़े होंगे tan 5
ऊपर माइनस हो जाता है, माइनस टेन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस, जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, टेन फाई टेन थीटा। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू टेन इनवर्स इधर चला जाएगा। टेन फाई का वैल्यू हमारे पास क्या है, टेन फाई का वैल्यू हमारे पास टेन इनवर्स एक्स है। यहाँ पे लिखा हमने, देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स, ये आपका फाई हो गया, माइनस टेन इनवर्स वाई, ब्रैकेट में हो गया, ये टेन इधर चला गया, टेन इनवर्स हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका देख रहे हैं कि टेन थीटा का वैल्यू क्या एक्स है, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा का मान वाई है और टेन फाई का मान एक्स है। और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका सवाल बन गया। ये आपके दो फॉर्मूले हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास 5 कर दिए थे, छठा सवाल हमारा छठा आता है। हमारे पास छठा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x माइनस बराबर x साइन इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स पर स्क्वायर। सेम पैटर्न वही है आपका। x जो है निरपेक्ष मान में बड़ा और बराबर है 1 के, यानी निरपेक्ष मान में मतलब प्लस माइनस 1 कह रहा है, ठीक है ना। दूसरा है आपका सातवां, मान लीजिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे जब cos कर देगा तो cos इनवर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस y पर स्क्वायर, अरे x पर स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स पर स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम पैटर्न है। यहाँ पे जो x होगा वो क्या होगा, वह बड़ा होगा 0 से। और यहाँ पे आपका आठवां है, आठवां है आपका 2 tan इनवर्स बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स पर स्क्वायर। यहाँ 1 बड़ा x बड़ा 1। इसमें से एक सवाल मैं आपको सिद्ध करके दिखा दे रहा हूँ, आपको आसानी रहेगा। चलिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सिद्ध करें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ये कभी जो tan का मान होगा थीटा होगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाना चाहिए। RHS ले लेते हैं, RHS। तो RHS में क्या दिया है आपका, RHS में दिया है आपका साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स पर स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, तो इनवर्स ही रह जाएगा साइन इनवर्स, लेकिन 2x का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू आपने क्या रखा था, ध्यान दीजिए, x की वैल्यू tan थीटा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 tan थीटा पूरे का बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 2 tan थीटा और tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन इनवर्स 2 tan थीटा और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान साइन इनवर्स साइन
2 थीटा होता है। इसको आप लोग पहले आप लोग पढ़े होंगे, किस क्लास, आप लोग पिछली क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, 2 थीटा बचा। लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स x है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये हो गया आपका प्रूव्ड। यहाँ पे हो गया RHS इज इक्वल टू LHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया। इसी प्रकार से आप चाहेंगे और सारे प्रश्नों को भी आप सिद्ध कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा जानकारी होगा। अगर आप लोगों को बहुत कम जानकारी होगा तो इसके लिए मैं अलग से आपको लिए एक वीडियो बना दूंगा, त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले मैं उसमें आपको कर दूंगा। अगर इसमें कठिनाई हो रही है समझने में इस फॉर्मूले को, आखिर ये कहाँ से आया, तो आप क्लास 10th की बुक उठाइए, क्लास 10 की बुक चाहे क्लास 11th की बुक में आपको ये मिल जाएगा कहीं पर भी कि sin 2 थीटा की जो वैल्यू होती है sin इनवर्स, अरे तो sin 2 थीटा की वैल्यू 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होती है। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का। लेकिन फिलहाल आपको उसी किताब से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके डीप में जाएंगे तो फिर हम प्रश्नावली में पीछे हो जाएंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगा, फिर आपको भी दिक्कत होगा। तो हम लोग अब प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली में हम लोग पहुँचते हैं। पहला है आपका निम्नलिखित को, निम्नलिखित को सिद्ध करें, निम्नलिखित को सिद्ध करें। तो हम लोग पहला सवाल देखते हैं आपका 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x - 4x पर स्क्वायर, जहाँ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स है, -1/2 और 1/2। हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में क्या होगा समझ लेंगे हम लोग। इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग, इसको लाना है या फिर इसको ले लीजिए, इसको हल करने के लिए, फिर इसको ले लीजिए, इसको हल करने जीते। तो हल करने पहले सबसे पहले साइन को पकड़ते हैं। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हम थीटा मान लिए, चाहे y भी मान सकते हैं, लेकिन थीटा मानने में हमको ज़्यादा आसान रहेगा, हम आपको और मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा ना। अब हम RHS लेते हैं, RHS। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स 3x 4x पर स्क्वायर 4x पर क्यूब, यहाँ पर क्यूब है, ठीक है। तो अब जब इसको हल करेंगे आप, तो यहाँ पर जाएगा साइन इनवर्स 3x की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो ये होता है, आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन, आप लोग 11 की किताब में देखेगा 3 sin थीटा -4 साइन क्यूब थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 3 थीटा होता है। साइन साइन कट जाएगा, इज इक्वल टू आपका वैल्यू हो जाएगा 3 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 3। आपका थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स x, ये आपका आ गया। तो देखिए यहाँ पर आपका RHS से मैच कर रहा है ना, तो RHS इज इक्वल टू LHS हो गया, ये आपका आंसर आ गया। आपने RHS को हल किया तो LHS के बराबर यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 में, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू आपका है आपका cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x पर क्यूब -3x। तो हल लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, हम यहाँ पहले लेंगे cos इनवर्स x इज इक्वल टू हम थीटा लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं, माना हम यहाँ मान लें cos इनवर्स थीटा इज इक्वल cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू cos थीटा। अब हम लोग हल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x पर क्यूब -3x।
तो यहाँ पे अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कॉस इन्वर्स ही रह जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, कॉस थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स यहाँ पे 4 कॉस थीटा और यहाँ पे 4 कॉस क्यूब थीटा। 3 कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 3 थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पे 3 थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 3 इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ना, एल एच इज इक्वल टू आर एच, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा है tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इन्वर्स 1/4 सॉरी 1/2। आपको ये प्रूव करना है। तो हम जानते हैं, हम लोग का लास्ट फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, तो आप जानते होंगे tan इन्वर्स का क्या होता है, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फॉर्मूला याद होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, नहीं याद है तो देखिए tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पैटर्न मिलाइएगा, या x है या y है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे tan इन्वर्स, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y। जब यहाँ प्लस था तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ये पैटर्न है, पैटर्न समझ लेंगे याद हो जाएगा, नहीं पैटर्न समझेंगे हमेशा के लिए दिक्कत रहेगा, तो पैटर्न समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैच कर लीजिएगा, आपका एकदम पैटर्न सही है। अब यहाँ लिखेंगे तो जब हमारा जब tan इन्वर्स x और tan इन्वर्स y का वैल्यू क्या होता है, tan इन्वर्स x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इन्वर्स x कितना है 2/11 प्लस y कितना है 7/24 बटा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 ब्रैकेट में हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इन्वर्स 1/2। अब अगर आप इसको हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा tan इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे आपका दोनों का एलसीएम निकालेंगे ना हम लोग। तो चलिए 24 दूनी 48, 11 सत्ते 77, यहाँ पे 11 इंटू 24, इसको जस्ट का तस छोड़ दीजिएगा, जल्दी जल्दी सवाल करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू 24 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 सत्ते 14, नीचे भी हो जाएगा 11 इंटू 24, ये कट जाएगा आराम से, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा tan इन्वर्स 1/2। अब आप इसको आप आगे बस नॉर्मल गणित से हल करेंगे। अड़तालीस 77 कितना होगा 7 8, tan इन्वर्स 7 और 8 कितना हो जाता है 7 दूनी 14 1 15, यहाँ पे 5 लिखेंगे हासिल 1, 8 4 12, यहाँ पे 125 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा 11, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 4 26, 26 माइनस 14, tan इन्वर्स 125/250 बराबर tan इन्वर्स 1/2, यहाँ पे हो गया tan इन्वर्स 1/2। तो अब आपकी यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 125 दूनी 250 इक्वल टू tan इन्वर्स 1/2। तो ये हो गया आपका आंसर प्रूव्ड।